हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने भी चैप्टर नंबर 11 की 11.1 एक्सरसाइज देख ली है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.2 की, जिसमें हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their length. सबसे पहले एक रेडियस लेना है 6 सेंटीमीटर की। इससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कर दिया मैंने सर्कल। अब पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर, तो 6 तो ये हो गया, 4 और आगे इसको मैं बढ़ा देता हूं। ठीक है, टोटल हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर की लेंथ। ठीक है, अब बोल रहे हैं आगे, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। अब हम अगर जो टेंजेंट बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, बस वही हमें सीखना है। टोटल 10 है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। ये पॉइंट लिया मैंने, मोर देन हाफ लिया, एक आर्क इधर कट, एक इधर कट। यहां से पॉइंट लिया, एक आर्क इधर कट और एक इधर कट। दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर बना। कहां पर बना? यहाँ पर। इसकी मदद से ये रेडियस हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर की। यहां से मैंने लिया, इसको रेडियस माना, यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। देखना, ये पॉइंट है हमारा सेंटर, यहां से एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने कुछ इस तरह का। ठीक है, जहां पर दो पॉइंट आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पर आपको इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये आपकी क्या बन जाएगी, आपकी टेंजेंट बन जाएगी। ओके, आया समझ में? अब हमें एक और चीज करना है, मेजर देयर लेंथ। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे। आप सभी को पता है सेंटर से टेंजेंट्स पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है वहां पर हमेशा कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री। अब मैं नाम दे दूंगा इसको बी और इसको सी। हम ओ ए बी ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या क्या है आपके पास? OA आपके पास क्या है, 10 सेंटीमीटर। OB आपके पास कितना है? OB है आपके पास कितना? OB आपके पास 6 सेंटीमीटर। और आपको टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको AB फाइंड आउट करना है। तो हम लगाएंगे PGT। PGT में OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर। OB कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर। AB हमें फाइंड आउट करना है। देखो उसको आगे बढ़ाएंगे, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस AB स्क्वायर। इसको और आगे ले चलते हैं तो यहां पर आ जाएगा 100 माइनस 36 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 64 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 8 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा AB। 8 क्या हो गई, 8 हो गई आपकी टेंजेंट की लेंथ। आ क्या समझ में? तो ये हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनती है और दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ये मैं आपको थ्योरम में पढ़ा चुका हूँ। आया समझ में सर्कल की थ्योरम्स में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, तो एक ही सेंटर से बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के सर्कल। तो एक सेंटर लिया, उससे पहले छोटे वाला बना लेते हैं। छोटे वाला कितने का है, 4 सेंटीमीटर का, ये बना लिया। ठीक है, फिर एक और बनाया 6 सेंटीमीटर का, तो 4 तो ये और 2 आगे चले गए, तो टोटल हो गई 6। तो ये बन गया हमारा एक और सर्कल। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब हमें करना है टेंजेंट। तो क्या करेंगे, टोटल 6 है, 6 की हाफ कर ले या तो सबको पता है 3 होता है 6 का हाफ। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे 3 सेंटीमीटर पे, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि इसको भाग कर सके, तो वो आप कर लेना। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट बता देता हूँ। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा बी सेंटर है, बी से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, ये ड्रॉ कर लिया। अब देखो आपकी जो टेंजेंट है वो कहां ड्रॉ होगी, तो कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का जो पॉइंट है, यहां से आपको इस छोटे वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये कर ली मैंने टेंजेंट ड्रॉ। आया समझ में सभी को कि नहीं आया, बस यही हमें करना था। ठीक है,
थर्ड वाला क्वेश्चन, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangent to the circle from these 2 points P and Q. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करा, एक हमने सर्कल ड्रॉ करा। सर्कल में हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया सेंटर का, सेंटर के पॉइंट से यहाँ पर डिस्टेंस हमने ड्रॉ करी रेडियस। तो रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर की है, ये ड्रॉ कर ली। अब एक्सटेंड करना है हमें इस डायमीटर को 7 सेंटीमीटर तक। तो देखो 3 तो ये है, 4 इधर आगे बढ़ा दी, ठीक है। तो कहां से बात कर रहा है, ये 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। 3 तो ये इधर की है बेटा और 4 इधर की, ओके। एक पॉइंट हो गया इधर, ऐसे ही इधर एक्सटेंड कर दी, एक पॉइंट हो गया इधर। दोनों के नाम दिए P and Q। अब आपको क्या करना है, अब आपको सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखो इसका हाफ कितना होगा, 7 का हाफ होता है 3.5। यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ। अच्छा बाहर ही क्यों आएगा, क्योंकि 3 तो रेडियस है, तो 3 के बाहर ही जाने बात है, तो 3.5 है ना। अब यहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे, देखो इससे बड़ा बनेगा, पहली बात बता देता हूँ, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का छोटा है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल आपका बनेगा, ठीक है। अब जहां पर देख लो, ये ड्रॉ करा मैंने, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं आपको समझने के आधार पे, ये बन गया, ठीक है। अब देखो जहां पर ये पॉइंट सर्कल के टच कर रहा है, बस उसको आपको ज्वाइन करना है, किससे, टेंजेंट से। ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा और ये ज्वाइन करा। तो इस कुछ प्रकार का इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। तो स्टूडेंट आपके सामने ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समझा दिए हैं। अब देखो यहाँ पर हाँ सेकेंड वाले में एक और चीज बोली थी, वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, मतलब मेजरमेंट भी करना था कैलकुलेशन के द्वारा। तो टोटल था 6, यहां से यहां तक है 4, ठीक है। तो 4 और 6, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक्चुअल कैलकुलेशन से। एक्चुअल कैलकुलेशन मतलब हमें इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगाना है, पीजीटी लगाना है। तो OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 6 का स्क्वायर, O देखो A ये B है ना, इसको ध्यान रखना। तो OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का 16, ये आप फिर 4 लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस AB हमें फाइंड आउट करना है, 6 का 36, 4 का 16, ये हो गया AB स्क्वायर, 36 माइनस 16 20, AB स्क्वायर, AB आपका हो जाएगा √20, दैट मीन्स 2√5 सेंटीमीटर, ओके। ये आपकी एक्चुअल कैलकुलेशन आई, ठीक है। इसमें मेजरमेंट करना नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये तीनों क्वेश्चन आपने अगर लिख लिए हो तो हम आगे की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। देखो सबसे पहले एक रेडियस ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की, फिर इससे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद की बात है, इंक्लाइन करना है एंगल 60 डिग्री का, कहां पर, जहां पर दोनों टेंजेंट मिलेगी, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और जो एंगल यहाँ पर बनता है सेंटर पर, और जो इंक्लाइन करता है कहां पर, दोनों टेंजेंट्स के बीच में, उन दोनों का सम हमेशा कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर पर दोनों साइड 60 डिग्री के एंगल बना लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 120 और यहाँ पर हो जाएगा 60, तो दोनों का सम हो जाएगा 180 सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री एंगल। ये पॉइंट लिया मैंने, यहाँ से ये आर्क कट किया, ये पहली बार में जो आर्क विदाउट डिस्टर्बेंस हम ड्रॉ करते हैं वो 60 डिग्री का ही एंगल होता है, याद रखना। सेम मैंने ये पॉइंट लिया, इधर ड्रॉ किया, यहाँ से एक आर्क कट किया मैंने ये वाला, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से जब इसको ज्वाइन करूंगा मैं, ये भी आपका कितने का पड़ेगा, 60 डिग्री का। आया समझ में। अब देखो आगे की बात, यहाँ पर पॉइंट आ गए, आपको सबको पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लिया, यहाँ से ये आर्क कट किया, ये आर्क कट किया, फिर ये आर्क कट किया, दोनों की हेल्प से मैंने यहाँ और यहाँ आर्क कट किया और इसको ज्वाइन कर दिया। ये है आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है।
यहाँ पर पॉइंट लिया, सेम मैंने इधर से एक सर्कल ड्रॉ किया, हाफ सेमी सर्कल बोल सकते हैं, यार कट किया, यार कट किया, दोनों से यहाँ कट किए और इसको मैंने कर दिया ज्वाइन। अब आप एक चीज देखिए, जहां पर ये दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं वो आपका एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम पी दे दिया। जब आप इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि ये इससे ज्वाइन करके पास करके जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट दिख रही है आपकी पूरी, ये आपकी हो गई हाइपोटेन्यूस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये आपकी हो गई बेस। तो आप देखें तो इसे आपको ड्रॉ करना है, जहां पर दोनों एंगल इंक्लाइन कर रहे होंगे, ये दोनों का सम होगा 60 डिग्री, यानी 30 इधर का और 30 इधर का, ठीक है। आया समझ में? बहुत सिंपल तरीका है। पहले रेडियस ड्रॉ करो, यहाँ से 60 डिग्री के एंगल दोनों साइड डाल दो सर्कल पे, वहां से 90 डिग्री के एंगल दोनों साइड डाल दो आप, क्योंकि 90 और 180 जब मिलेगा तो 90 और 90 180, 180 और 180 और 120 आपका हो जाएगा 300, तो ये 60 डिग्री एंगल आपका निकल के आ जाएगा। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। ड्रा लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक लेंथ बनानी है 8 सेंटीमीटर की, ये रही, इसका नाम है AB, ठीक है। फिर आगे बोला है एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये कर दिया, ठीक है। अच्छे से बना देता हूं मैं, समझ में आएगा। ये ड्रॉ कर दिया। फिर बात कर रहे हैं a circle of radius 4 cm taking B as a center draw another circle of radius 3 cm। अब 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। अब छोटा बनेगा थोड़ा सा, देखो छोटा बना देते हैं, अच्छा सा बनाएंगे, बेहतरीन समझ में भी आएगा। ये बनाया छोटा वाला 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब बात करें आगे की, तो कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। तो सबसे पहली बात कि इन दोनों रेडियस, ये पूरी लाइन सेगमेंट है, इसका हम क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, कर देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। कितनी देर लगेगी हमें, तो कॉपी कर देते हैं। ये बनाया मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये यहां पर बनेगा 4 पर, ठीक है। ओके, यहां पर बनेगा, यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, 4 का बड़ा बनेगा। देखो इसके बराबर बनेगा, बड़ा तो नहीं बनेगा, पर हाँ इससे थोड़ा सा बाहर जाएगा, इससे इस वाले से। ये है ना 4, ये बनाया मैंने 4 का। जहां पर दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं वहां पर आपको टेंजेंट्स बनाना है, यहां से यहां और इस वाले पॉइंट से यहां पर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने रेडियस के साथ क्यों नहीं किया। तो देखो बेटा, रेडियस के साथ अगर मैं बनाता तो यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट करता, ये बनता, तो ये सर्कल अंदर की तरफ बन जाता, इधर बन जाता अंदर की तरफ। पर यहाँ पर जब लेंथ पूरी दे रखी है तो हम उसी का क्या बनाएंगे, उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। आया समझ में सभी को? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट ABC बी राइट ट्रायंगल इन व्हिच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जैसे जैसे बोलता जाए ऐसे ऐसे बनाते जाओ। B कहां पर है, 90 डिग्री पर है, देखो B बोल दिया है, तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे BC। 8 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई, यहाँ पर 90 है एंगल B, ये बना दिया, ठीक है। आप बना सकते हो प्रोटेक्टर की हेल्प से। AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करा, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ज्वाइन कर दिया, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब आगे की बात, दी सर्कल थ्रू BC एंड D इज ड्रॉन। सबसे पहले देखो इसमें एक चीज और दी है कि B से एक परपेंडिकुलर डालना है आपको AC पर, तो ये पॉइंट लिया, यहाँ से ऐसे आर्क कट कर देना, ये पॉइंट ले लिए, इसकी मदद से इधर और इधर, फिर यहाँ पर दोनों को ज्वाइन कर देना, तो ये B से परपेंडिकुलर बन जाएगा, किस पर, AC पर। इसको नाम दे देते हैं D। अब आपको बोला B, D और C की मदद से आपको एक सर्कल बनाना है। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको कि ट्रायंगल से सर्कल कैसे बनाए जाते हैं। जैसे दो ट्रायंगल की मैंने ट्रायंगल की ये दो साइड से ले ली, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं, तो ये यहाँ पे ही आएगा, यानी कि आपको पता है परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं, परपेंडिकुलर ये रहा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। जहां पर ये दोनों पॉइंट कट करे बेटा, वहां से आपको इस पॉइंट को मेजर करना है, कौन से वाले को, इस वाले को, और इसकी हेल्प से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो
तो ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। मैं बड़ी बड़ी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देता हूँ। 8 का डाला मैंने तो 4 पर आएगा, सभी को पता है। इस वाली लाइन का डालूंगा तो ये यहां से आएगा कहीं पर, ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ कहीं। यहां से ये लाइन में मेजर कर लो और एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ये तीनों को छूटा हुआ निकल जाएगा। आया समझ में? क्या करेगा? ये तीनों को छूटा हुआ निकल जाएगा। अब बात कर रहे हैं ए पॉइंट की, तो ए से आपको क्या डालना है? आपको टेंजेंट डालना है। तो क्या करेंगे? इसको ज्वाइन किया मैंने सेंटर से, ठीक है, ये सेंटर से ज्वाइन कर दिया। यहां से क्या करना है? इसका हाफ करना है। देखो ये लेंथ आपको पता नहीं है तो इसका हाफ तो कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ये आर्क और ये कट कर दिया मैंने, ठीक है। ये पॉइंट आया, यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे करके कुछ, ठीक है। जहां पर पॉइंट टच कर रहा है ये पॉइंट टच कर रहा है सर्कल को, तो यहां से आपको टेंजेंट डालना है। एक तो ये रही और एक ये, ठीक है। ये सर्कल की टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई। आया समझ में सभी को कि नहीं आया? ये भी आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बेंगल टेकिंग अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। तो आप सभी को पता है कि बेंगल क्या होती है? बेंगल मतलब चूड़ी। मैं चूड़ी की जगह कड़े का यूज कर रहा हूँ, आप सभी को दिख जाएगा। ये रहा मेरा कड़ा, ठीक है। इससे मैं आपको क्या करके बताऊंगा? ये सर्कल ड्रॉ करके बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो ये कड़ा रख लिया मैंने, इसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ? एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले ये हो गया हमारा सर्कल ड्रॉ, ठीक है। अब सर्कल के बाद की बात करेंगे हम। तो सर्कल में देखो क्या है? बेंगल बन गया। पॉइंट आउटसाइड लेना है, कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये ले लिया। इसका सेंटर कैसे पता करेंगे? सेंटर पता करने के लिए 3 पॉइंट ले लेता हूं मैं, 1, 2 और 3। तीनों से ट्राइंगल बना लेते हैं, या 2 को ज्वाइन कर लेते हैं, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देते हैं। जहां पर ये पॉइंट टच करेगा वहीं पर इसका क्या होगा बेटा? जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो इसका सेंटर होगा। इस सेंटर से मैं इस लाइन को ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, ये जोड़ दिया। अब क्या करना है? तो अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये मोर देन हाफ लिया, एक आर्क इधर, फिर इससे इसको कट किया, ये कट किया, ये ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट आया, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर दिए। जहां पर 2 पॉइंट आए आपके, इनको क्या करना है? इस पॉइंट से जोड़ना है। तो ये आपका क्या बन गया? आपकी टेंजेंट्स बन गई, और ये एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त हो गई है बेटा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो उठाने वाले हैं वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बाकी हम उसके भी एक क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करके देखेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बिल्कुल प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।